जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम एक छोटा-सा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अरे लिस्ट। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने अरे लिस्ट को कवर किया, तो उसके जितने भी बेसिक्स हैं वो सारे हमने कवर किए और उसके मेथड्स को भी हमने सीखा। आज की वीडियो में छोटा-सा प्रोजेक्ट बनाएँगे हम, कोई इतना बड़ा कोई ख़ास प्रोजेक्ट नहीं होगा, बट इतना ज़रूर होगा कि इस प्रोजेक्ट से आपकी जो लॉजिक बिल्डिंग है ना, वो हो जाएगी। और एरे लिस्ट के रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब आप देखोगे कि किसी चीज़ को प्रोजेक्ट के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो उसको समझना और ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है जी, शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो जी, चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। और ये रहा हमारा कोड जो कि पिछली वीडियो में हमने कवर किया। इसके अंदर हमने एरे लिस्ट को सीखा था कि कौन-कौन से मेथड्स हैं एरे लिस्ट के जो कि हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर आते हैं और इस सेकंड चैप्टर के अंदर हम एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं और इसे हम नाम देंगे एरे लिस्ट प्रोजेक्ट का। पहले से बनी हुई है, इसी पे आ जाते हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, ऑल डन। अब यहाँ पर देखें, ये हमारी फाइल है और इसी फाइल के अंदर हमने बनाना है अपना प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर पहले मैं बता दूं कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। एक सिंपल सी टू डू लिस्ट एप्लीकेशन हम बनाएंगे, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन होगी ऑब्वियसली, क्योंकि हम एरे लिस्ट को यूज कर रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हम यूजर को एक मेन मेन्यू शो कराएंगे, जिसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस होंगे कि आप टास्क ऐड करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, और साथ में हम एग्जिट का ऑप्शन भी रखेंगे। और हम चाहते हैं कि ये जो मेन्यू है ना हमारा, वो बार बार शो हो जब तक यूजर एग्जिट ना कर दे। अब क्योंकि हम किसी चीज को बार बार रिपीट करना चाहते हैं तो हम लूप का यूज करेंगे, और यहाँ पर मैं यूज करूंगा व्हाइल लूप का। ठीक है, तो इसके हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। पहले मैं एक को कवर कर लेता हूँ, उसके बाद हम दूसरे की तरफ आएंगे। तो पहले में मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ बुलियन टाइप का। तो यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है और इसका मैं नाम दे देता हूँ इज ट्रू, कि क्या ट्रू है या नहीं है। और इसके अंदर मैं वैल्यू सेट कर देता हूँ ट्रू, कि हाँ अभी फिलहाल इसके अंदर जो वैल्यू है वो ट्रू है। ठीक है, दूसरा मेथड भी मैं आपको बताऊंगा, तो साथ साथ रहना है आपने। हर एक चीज जो है वो आपकी क्लियर हो जाएगी इसी एक वीडियो के अंदर। ओके, चलिए जी, अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने बनाना है एक लूप। तो हम बनाएंगे एक व्हाइल लूप। ठीक है, व्हाइल लूप के अंदर मैंने क्या किया, उसी वेरिएबल को सेट कर दिया जिसकी वैल्यू है ट्रू। अब देखो, लूप कब एग्जीक्यूट करते हैं, जब वैल्यू ट्रू होती है। अब ये वैल्यू हमेशा ट्रू ही रहेगी, तो क्या होगा, लूप बार बार जो है वो इटरेट होता रहेगा और जो मेन्यू हम बनाएंगे वो हमें शो होता रहेगा। तो मेन्यू बना लेते हैं। मेन्यू के लिए हम यूज करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का, और थोड़ी सी डिजाइनिंग जितनी हम कर सकते हैं इसके अंदर वो हम कर लेते हैं कि ये हमारा मेन्यू है। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। सबसे पहले हमने एक नंबर लिखना है कि आप 1 प्रेस करो अगर आप ऐड करना चाहते हो टास्क। मैं लिख देता हूँ ऐड टास्क, कि अगर आपने टास्क ऐड करना है तो आपने 1 प्रेस करना है। इसी तरह सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नंबर 2, और यहाँ पर हम सेट कर देते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यहाँ पर हम सेट कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल व्यू टास्क, कि अगर आप टास्क को देखना चाहते हैं तो आप व्यू कर सकते हैं, व्यू टास्क। ओके, डबल कोटेशन लगा देते हैं, यहाँ पर मिस हो गई है, चलें जी, और यहाँ पर भी डबल कोटेशन लगा देते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर आते हैं और 3 डॉट्स लगा देता हूँ। चलिए, हाइफन आ गए। इसके बाद दोबारा से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैं करना चाहता हूँ रिमूव। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो आप 3 प्रेस करें, और यहाँ पर आ गया रिमूव टास्क। ठीक है, और टी कैपिटल कर देता हूँ, बाकी कुछ चीजें रह जाए तो आपने खुद कवर कर लेनी है। और चलें जी, इसके बाद एक और ऑप्शन हमने दिखाना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फोर, अगर आप करना चाहते हैं एग्जिट। ठीक है, और इसे कर देते हैं टर्मिनेट। हो गया जी। अब ये बन गया हमारा मेन मेन्यू, कि यूजर 1 एंटर करेगा अगर वो किसी भी टास्क को ऐड करना चाहते हैं, व्यू करना चाहता है तो 2 करेगा, रिमूव करना चाहता है तो 3 करेगा, और अगर इस एप्लीकेशन में से निकलना चाहता है तो वो 4 एंटर करेगा। ठीक है, अब अगर वो कुछ एंटर कर रहा है तो हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, और यहाँ पर क्योंकि मैं नंबर ले रहा हूँ तो मैं एक इंट वेरिएबल क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा चॉइस, क्योंकि हम यूजर से चॉइस ले रहे हैं। और अब हमें चाहिए एक स्कैनर ऑब्जेक्ट यूजर से इनपुट लेने के लिए, तो मैं बाहर आ जाता हूँ, यहाँ पर बनाता हूँ ताकि इसका जो एक्सेस हो ना वो ग्लोबली हो।
तो यहाँ पर आते हैं, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसका नाम सेट कर देंगे SC। आप कुछ भी सेट कर सकते हो, स्कैनर भी लिख सकते हो, मैं SC लिखता हूँ तो मैं वही लिख रहा हूँ। उसके बाद है न्यू और फिर स्कैनर और इसके अंदर सिस्टम डॉट इन। चलिए जो ऐसे कर देते हैं टर्मिनेट। अब हमारे पास स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है तो हम इसको यूज करेंगे SC डॉट नेक्स्ट इंट करके हम यूजर से उसकी चॉइस ले लेंगे। ठीक है, अब यूजर की चॉइस आ चुकी है और वो है चॉइस वेरिएबल के अंदर। मान लो अगर यूजर ने 1 इनपुट किया है तो हमने क्या करना है, हमने ऐड टास्क करवाना है। तो यहाँ पर आप इफ एल्स का भी यूज कर सकते हो, बट मैं जहाँ पर ज्यादा इफ एल्स लगाने हो ना तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप स्विच को यूज करो, वो रीडेबल होता है। ठीक है, तो हम स्विच की तरफ आते हैं और बना बनाया मिल गया हमें स्विच, कोई बात नहीं, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ हम खुद से बनाए। ठीक है, तो स्विच में हम आ चुके हैं। यहाँ पर हम पास करेंगे अपने चॉइस वेरिएबल को जो कि हम यूजर से ले रहे हैं, उसके बाद इसकी बॉडी, और अब हमने बनाने डिफरेंट केसेस। अगर यूजर 1 एंटर करता है तो वो इस केस में आ जाएगा। ठीक है, अब इस केस के अंदर हमने क्या करना है, यूजर से टास्क लेना है और उसे ऐड कर देना है लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक लिस्ट भी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं जी एरे लिस्ट, क्योंकि हमने एक एरे लिस्ट बनानी है। एरे लिस्ट आना चाहिए, ये रहा एरे लिस्ट। ठीक है, और इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, क्योंकि हम टू डू लिस्ट बना रहे हैं तो ये है स्ट्रिंग। इसका नाम सेट कर देते हैं, मान लो टास्क। ठीक है, कि हाँ हमारे पास काफी सारे टास्क है और हमने उनको ऐड करना है। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि टास्क हो। एरे लिस्ट है, आप लिस्ट सेट कर सकते हो, जो आपका दिल चाहे वो आप सेट कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद न्यू एरे लिस्ट और इसे कर देते हैं टर्मिनेट। आप चाहो तो यहाँ पर भी स्ट्रिंग लिख दो, अगर आप नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं, आप इसको हटा दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया कि हाँ ये स्ट्रिंग टाइप का है। चलें जी, अब हमारे पास एक लिस्ट आ चुकी है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है, तो हमें कोई मैसेज शो करना पड़ेगा ताकि यूजर को आइडिया हो कि उसने क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करते हैं और हम कहते हैं एंटर टास्क। ठीक है, एंटर टास्क। चलिए जी, और मैं कहूंगा कि यार ये प्रिंट एलन यूज नहीं करते, प्रिंट करते हैं ताकि एक ही लाइन में हम इनपुट ले लें। और यहाँ पर अच्छा दिखने के लिए मैं इक्वल टू का साइन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, वैल्यू यूजर से ले लेनी है और उसे कहाँ ऐड करना है, लिस्ट के अंदर ऐड करना है। अब इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ जो कि होगा स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग, और मैं इसे नाम दूंगा टास्क का। याद रखना हमारी जो लिस्ट है उसका नाम है टास्क, एस है उसमें, ये सिंपल टास्क है। ठीक है, अब यहाँ पर आके मैंने क्या करना है, सिंपल स्कैनर ऑब्जेक्ट यूज करना है, डॉट और नेक्स्ट लाइन कर लेना है, मतलब जो भी यूजर इनपुट करेगा वो आ जाएगा टास्क के अंदर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने पकड़ना है अपनी लिस्ट को जो कि है टास्क डॉट, हमारे पास मेथड है ऐड, और हम इस टास्क को ऐड कर देंगे अपनी लिस्ट के अंदर। कंफ्यूज नहीं होना, ये टास्क हमारी लिस्ट है, ये टास्क वो है जो कि हमने यूजर से इनपुट में लिया। ठीक है, अब यूजर से हमने इनपुट तो ले लिया, ठीक है जी, अब हमने मैसेज भी तो शो करना है ना कि हाँ टास्क जो है वो ऐड हो चुका है। तो एक काम करते हैं, दोबारा से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का यूज करते हैं और हम लिख देते हैं टास्क एडेड। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर एक और चीज बता दूं कि हम बहुत ही बेसिक टू डू लिस्ट बनाएंगे पहले, फिर मैं बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें बेहतर हो सकती हैं, फिर उनको हम बेहतर करेंगे। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि चाहे आपका कोड बिल्कुल ठीक ही क्यों ना हो तब भी एरर आ सकते हैं, और मैं ये आपको करके दिखाऊंगा इसी वीडियो में। ठीक है, तो चलिए जी, केस 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो एज यूजुअल हमें इसे ब्रेक करना होगा। ठीक है, ताकि अगला केस जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट ना हो जाए। अब आते हैं केस 2 पे, मतलब इन द केस अगर यूजर 2 प्रेस करता है तो क्या होना चाहिए। यहाँ पर आते हैं, तब हमने दिखाने हैं जितने भी टास्क हैं लिस्ट के अंदर। ठीक है जी, तो उसके लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का यूज करते हैं और हम यहाँ पर कह देते हैं फॉर एग्जाम्पल योर टास्क, ये कह सकते हैं। ठीक है, योर टास्क, ठीक है, बहुत अच्छा है। और साथ में हमने सारे के सारे टास्क दिखाने हैं तो हम लूप का यूज करेंगे ऑब्वियसली, और मैं यहाँ पर यूज करूंगा फॉर लूप का। फॉर इंट आई, ये स्टार्ट होगा 0 से, क्योंकि हम जानते हैं कि पहली वैल्यू जो है वो 0 इंडेक्स पे होती है। ठीक है जी, उसके बाद हमने क्या करना है, आई को तब तक इटरेट करना है जब तक कि हमारे पास टास्क की जो साइज है तब तक। ठीक है, आई की वैल्यू मतलब जितना साइज है तब तक इटरेट करते रहो, और हर बार आई के अंदर एक इंक्रीमेंट कर देंगे, और ये है हमारे पास बॉडी फॉर के।
इसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का यूज करूंगा मैं, एलन, ताकि क्या हो, हर मेरा जो टास्क है वो डिफरेंट लाइन में मुझे शो हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं पकड़ लेता हूँ टास्क को, ये रहा टास्क, और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और आई को प्लेस कर देता हूँ, क्योंकि पहली बार जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू होगी 0 एंड वी आर गेटिंग एरर ओवर हियर। तो एक बार होवर करते हैं, द टाइप ऑफ द एक्सप्रेशन मस्ट बी एन एरे टाइप बट इट रिजॉल्व टू एरे लिस्ट। चलो ये एक काम करते हैं, वापस आते हैं अपनी एरे लिस्ट में, और यहाँ पर हमने काफी कुछ किया था। ठीक है, उन्हीं में से एक था गेट करना। ठीक है, तो मतलब एरे का यूज कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हो, बट हमारे पास मेथड है बने बनाए, तो हमें जरूरत नहीं है अपना मेथड क्रिएट करने की, तो हम गेट कर लेते हैं और यहाँ पर आई को पास कर देते हैं। सिंपल जी। अब इससे क्या होगा, जितनी भी लिस्ट है वो हमें शो हो जाएगी। अच्छा, ये मैंने बहुत बेसिक किया है। अब इस केस 2 को ना हम चेंज करेंगे, क्योंकि इसे मजीद बेहतर बनाया जा सकता है, बट अभी नहीं बनाना, पहले मैं ये करके दिखाऊंगा, उसके बाद हम इसको बेहतर बनाएंगे। यहाँ पर आके मैं इसको कर देता हूँ ब्रेक। ठीक है जी, ये हमारा केस जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो आते हैं केस 3 पे, कि अगर यूजर 3 एंटर करता है तब क्या होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। तब हमने रिमूव करना है टास्क को, और हम जानते हैं टास्क को रिमूव करना है तो हमें इंडेक्स चाहिए होगा, और कहाँ गया, हमने रिमूव के लिए भी लिखा था, ये रहा रिमूव हमारे पास मेथड, और हमने इंडेक्स को पास करना है, तो यूजर से इंडेक्स लेना होगा हमें। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले यूजर को मैसेज शो करते हैं कि एंटर नंबर, एंटर नंबर ऑफ टास्क विच यू वांट टू डिलीट, सिंपल लिख देते हैं, यू वांट टू डिलीट, और यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा देता हूँ, सिंपल। ठीक है, अब यूजर जो है वो कोई ना कोई नंबर एंटर करेगा, 1 एंटर करेगा या 2 एंटर करेगा, और केस 3 को भी हम चेंज करेंगे क्योंकि अभी इसके अंदर बहुत चीजें लिखनी है। ठीक है, चलिए ये तो अच्छा हो गया। अब सिंपल मैंने करना क्या है, सबसे पहले इंटीजर वेरिएबल बनाना है, क्योंकि मैंने उससे इंडेक्स लेना है, तो इसका नाम मैं इंडेक्स सेट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट का यूज करेंगे, और यूजर से मैंने क्या ले लिया, नंबर ले लिया जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले पकड़ेंगे अपनी लिस्ट को जो कि है टास्क डॉट, ये रहा डॉट रिमूव मेथड है हमारे पास, नहीं यार ये रहा डॉट रिमूव मेथड, और यहाँ पर इंडेक्स को मैंने पास कर दिया, तो जो इंडेक्स आएगा वो रिमूव हो जाएगा, और साथ में हमें मैसेज भी शो करना चाहिए, टास्क डिलीटेड। ठीक है, तो टास्क इज डिलीटेड। चलेंगे, अब ये हमारा जो केस 3 है ये भी कंप्लीट हो चुका है। अगेन इसके अंदर काफी चीजें रहती हैं जो कि हम कवर करेंगे। ठीक है, उसी से आपका लॉजिक जो है वो बिल्ड होगा, तो मैं इसे ब्रेक कर देता हूँ। चलें जी, ये ब्रेक हो गया। अब उसके बाद केस 4 में आते हैं, कि अगर यूजर 4 एंटर करते हैं तब हमने क्या करना है, चेक कर लेते हैं। 4 एंटर करते हैं तो हमने एग्जिट करना है। अब देखो क्या होता है, ये लूप जो है ये चलता रहेगा जब तक बूलियन की वैल्यू जो है, जो हमने वेरिएबल बनाया है, इसकी वैल्यू ट्रू है। तो मैं एक काम करता हूँ, जब हम आते हैं ना केस 4 के अंदर, तो मेरे पास इस ट्रू नाम का जो वेरिएबल है, इसकी वैल्यू को मैं चेंज कर देता हूँ फॉल्स में। तो क्या होगा, जब यहाँ से ये ब्रेक होगा, ठीक है, यहाँ से जब ये ब्रेक होगा तो ये आएगा लूप पे दोबारा से वापस। ठीक है, अब जब यहाँ पर लूप चेक करेगा कि इस ट्रू की वैल्यू तो फॉल्स है, तो लूप टूट जाएगा और हमारी जो एप्लीकेशन है वो एंड हो जाएगी। आई होप ये पॉइंट आप समझ चुके होंगे। तो उसके बाद हमारे पास एक डिफॉल्ट केस भी आता है। इन द केस हो सकता है कि यूजर ना ही 1 एंटर करे, 2, 3, 4 इनमें से कोई भी एंटर ना करे, कोई और वैल्यू दे दे, तो उस सूरत में हमें डिफॉल्ट केस बनाना होगा। तो डिफॉल्ट में आते हैं, और चलें जी डिफॉल्ट में आके मैसेज शो करा देते हैं हम। क्या मैसेज शो कराएं यहाँ पर, इनवैलिड इनपुट कह सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपके माइंड में कुछ और आ रहा है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल मैं यही यूज कर रहा हूँ, इनवैलिड इनपुट। ठीक है जी, बहुत अच्छे तरीके से बन गया। तो एक काम करते हैं, एक बार इसको चेक करते हैं और फिर बात करते हैं कि इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। सेव हो गया जी, और यहाँ से मैं रन जावा करता हूँ। ओके, वेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास मेन्यू है, और एक चीज रह गई, हमने यहाँ पर पूछा नहीं है कि आप कौन सा टास्क करना चाहते हैं। पूछा हमने, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आए, यहाँ पर हमने पूछा नहीं है तो पूछ लेते हैं। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ दैट विच ऑपरेशन डू यू वांट टू परफॉर्म। चलें जी, और साथ में इक्वल टू का साइन।
अब यहाँ पर ना एक इशू आएगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, वेट करते हैं थोड़ा। यहाँ पर देखो मेरे पास आ गया कि विच ऑपरेशन डू यू वांट टू परफॉर्म। मान लो मैं ना 1 एंटर करता हूँ, ठीक है। तो मैंने 1 एंटर किया तो मेरे पास इशू आया, नोटिस करो क्या हुआ। यहाँ पर आना चाहिए एंटर टास्क, और टास्क मुझे एडिट करना चाहिए था, बट उसने वेट ही नहीं किया मेरे इनपुट का। समझ रहे हो? तो ये कब आता है, जब आप यूज करते हो नेक्स्ट इंट, तो इसके साथ ये इशू आता है। देखो ये क्या करते हैं, जैसे ही आप एंटर की प्रेस करते हो ना, तो ये समझते हैं मुझे इनपुट मिल चुका है और ये आगे चला जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि हम ना एक लाइन को कंज्यूम कर देते हैं, नेक्स्ट लाइन, और हमने ना एक लाइन को कंज्यूम कर दिया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमने क्या किया, एक लाइन को कंज्यूम कर दिया ताकि ये ठीक तरीके से काम करे। और यहाँ पर मैं एलन की बजाय सिर्फ प्रिंट यूज करता हूँ ताकि एक ही लाइन में मुझसे वो इनपुट ले। ठीक है, तो चेक करते हैं, अब ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कंज्यूम लाइन आपने याद रखना है, ठीक है। ये नेक्स्ट इंट के साथ होता है और किसी के साथ नहीं होता, डोंट वरी। तो यहाँ पर मैं 1 एंटर करता हूँ तो मेरे पास टास्क पूछ है, तो मैं कह देता हूँ कि दैट वी हैव टू लर्न DSA। तो दोबारा से देखो मेन मेन्यू आ गया और साथ में मैसेज भी शो हो रहा है, टास्क इज एडेड। ठीक है, उसके बाद एक और टास्क ऐड कर लेते हैं। मैं दोबारा से 1 करता हूँ और मैं कहता हूँ कि वी आर लर्निंग कोड विद लतीफ। ठीक है, एंड करते हैं तो ये भी टास्क देखें ऐड हो चुका है और दोबारा से मेन्यू आ रहा है। तो दोबारा से मेन्यू क्यों आ रहा है? उसी वाइल लूप की वजह से। अब ये प्रोग्राम तब तक ऐड नहीं होगा जब तक हम खुद इसको एग्जिट ना करें। तो अब एक काम करते हैं, दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं जो कि है व्यू। मैंने एंटर किया तो मेरे पास देखो मेरे टास्क आ चुके हैं। वी हैव टू लर्न DSA, वी आर लर्निंग कोड विद लतीफ। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब मैं रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है, और एक एक इसके अंदर जो मिस्टेक है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैंने 3 किया, एंटर किया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि नंबर बताओ कौन से टास्क को आप ऐड करना चाहते हो। अब यहाँ पर आपने मेरी बात को गौर से समझना है। देखो, आप प्रोग्रामर हैं, मैं प्रोग्रामर हूँ। हम जानते हैं कि एरे लिस्ट की जो पहली वैल्यू होती है वो 0 इंडेक्स पे होती है। अब ये जो लिखा हुआ है ना, वी हैव टू लर्न DSA, ये पहली वैल्यू है। ये कहाँ पे होगी? 0 इंडेक्स पे होगी। अगर मुझे इसे रिमूव करना है तो मुझे इनपुट में 0 प्रोवाइड करना होगा ताकि 0 इंडेक्स की वैल्यू जाके डिलीट हो जाए। अब आप और मैं तो प्रोग्रामर हैं, हम जानते हैं जो हमारी एप्लीकेशन को, हमारे सॉफ्टवेयर को यूज करता है वो तो आम इंसान है ना। वो क्या करेगा, उसने अगर पहले टास्क को डिलीट करना है तो वो 1 एंटर करेगा इस तरह से। अब जैसे ही वो 1 एंटर करेगा तो क्या होगा, दूसरे वाला जो है ये वाला वी आर लर्निंग कोड विद लतीफ, ये डिलीट हो जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि 1 इंडेक्स पे तो ये है, वो तो 0 इंडेक्स पे है। जो आम यूजर है वो नहीं जानता 0 इंडेक्स को। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, व्यू करें हम, तो हमारे पास क्या आ रहा है, वी हैव टू लर्न DSA। 1 इंडेक्स की जो वैल्यू थी वो डिलीट हो चुकी। तो ये पहली प्रॉब्लम है जो हमने सॉल्व करनी है अभी, कि यूजर अगर 1 एंटर करता है तो हमने 0 इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट करना है। यूजर अगर 2 एंटर करता है तो हमने 1 इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट करना है। ठीक है, ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, ये तो हो गया। एग्जिट की फंक्शनैलिटी बिल्कुल ठीक है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर मेरे पास ना एक ही वैल्यू है अभी, वी हैव टू लर्न DSA, और मुझे अगर इसे डिलीट करना है तो मुझे 0 प्रोवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये 0 इंडेक्स पे है। मान लो मैं कहता हूँ कि यार डिलीट करो, रिमूव करो, और मैं जो इंडेक्स दे रहा हूँ 5। 5 वैल्यूज तो मेरे पास है ही नहीं। कोड मतलब बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी हमें एरर शो होगा। यहाँ पर देखिए हमें एरर शो हो रहा है। तो मतलब ये कि आपके सॉफ्टवेयर को कोई भी यूजर खराब कर सकता है अगर वो कोई गलत इनपुट देता है। तो आपने क्या करना है, हर किस्म के प्रॉब्लम्स को समझना है और उसका हल निकाल लेना है। ठीक है, अब यूजर ने 5 एंटर किया, हमें चाहिए था कि हम मैसेज शो कराते कि 5 इंडेक्स पे या 5 तो कोई वैल्यू ही नहीं है, आपका कोई टास्क ही नहीं है, हमें ये मैसेज शो करना चाहिए था, जबकि हमारे पास तो एरर शो हो रहा है। और इस एरर ने क्या किया, हमारे प्रोग्राम को, हमारी एप्लीकेशन को क्रैश कर दिया और हमारी एप्लीकेशन जो है वो स्टॉप हो गई। बात को समझ रहे हैं? तो 1 बाय 1 चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले वो जो इंडेक्स वाला पॉइंट है ना उसको कवर कर लेते हैं कि यूजर अगर 1 एंटर करते हैं तो हमने 0 इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट करना है। तो एक काम करते हैं, रिमूव में आते हैं, और ये रही रिमूव की फंक्शनैलिटी। यहाँ पर मैं एल की बजाय सिर्फ प्रिंट यूज कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं जो इंडेक्स ले रहा हूँ ना यूजर से, ये रहा इंडेक्स, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इसके अंदर कुछ ऐड कर सकता हूँ। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो मेरे पास इंडेक्स है, ठीक है,
अब यूजर इसमें जो भी वैल्यू देगा, यूजर मतलब 1 कह रहा है तो मुझे 0 इंडेक्स की वैल्यू दिखानी है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि यार जो भी वैल्यू आ रही है उसमें से -1 कर दो। बात को समझना, अगर यूजर 1 एंटर करेगा, -1 होगा तो इंडेक्स में वैल्यू आ जाएगी 0। इट मीन 0 इंडेक्स की वैल्यू पीछे से डिलीट हो रही है, यूजर 1 दे रहा है। इसी तरह से जब यूजर 2 एंटर करेगा तो 2 - 1 हम 1 इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट कर देंगे। समझ रहे बात को? चेक करके दिखाता हूँ आपको। चेक करते हैं, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले तो टास्क को ऐड कर लेते हैं। तो मैं ऐड करना चाहता हूँ और मेरा टास्क है हमारे चैनल का नाम, हम और कोड। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो। तो चलिए ये ऐड हो चुका है। अब मैं करना चाहता हूँ रिमूव। मैं 3 पे आता हूँ। अब रिमूव कैसे करूंगा? मैं कहूंगा 1, क्योंकि मैं एक आम यूजर हूँ फिलहाल के लिए और मुझे पता है कि पहला टास्क है, पहले नंबर पे है, तो मैं उसी को रिमूव करूंगा। मैंने 1 लिखा, अब मेरे पास कोई एरर नहीं आया। अगर पहले ऐसा करता तो मेरे पास एरर आता, क्योंकि 1 इंडेक्स ही नहीं है। बट पीछे जाके 1 में से 1 माइनस हुआ तो बेसिकली 0 इंडेक्स की वैल्यू ही डिलीट हो रही है। ये चीजें आपने याद रखनी है। अब मैं 4 करता हूँ क्योंकि मैं एग्जिट करना चाहता हूँ, दूसरी फंक्शनलिटी मैंने सेट करनी है। तो हम एग्जिट, बाय बाय हो चुके हैं। हक बनता था कि जब एग्जिट कर रहे तो कुछ मैसेज शो करा दें, अच्छा लगता है। तो system.out.println और यहाँ पर हम कह देते हैं गुड बाय, कुछ ना कुछ लिखते हैं, अच्छी बात है, और एक स्माइलिंग फेस बना देते हैं। चलिए जी, ठीक है, इतना हो गया। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? वो ये था कि अगर यूजर एक ऐसा इंडेक्स दे रहा है जो कि है ही नहीं, मतलब हमारी एरर लिस्ट में 2 वैल्यूज हैं और यूजर 5 एंटर कर रहा है, तब तो एरर शो हो रहा है, मतलब एक्सेप्शन आ रही है और हमारा जो सॉफ्टवेयर कह सकते हो आप, वो क्रैश होता जा रहा है। तो कैसे इसको हल कर सकते हैं? ऑब्वियसली इसके अंदर हम इफ एल्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, रिमूव करने से पहले ना यहाँ पर आके हम इफ का यूज कर लेते हैं। ठीक है, इफ। अब इसके अंदर हमने चेक क्या करना है? देखो, इफ के अंदर सबसे पहले तो हमने चेक करना है कि जो इंडेक्स की वैल्यू है वो 0, अगर 0 एंटर करते हैं -1 पीछे चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब इंडेक्स की वैल्यू हमें चाहिए 0 से ग्रेटर देन चाहिए। समझ रहे हैं आप? देखो, अगर 0 एंटर करेगा यूजर, यहाँ पर हम -1 कर रहे हैं तो हम तो पीछे चले जाएंगे। समझ रहे हो आप? हम तो -1 पे चले जाएंगे जबकि पहली वैल्यू 0 इंडेक्स पे है। तो हमने पहली जो कंडीशन सेट करनी है, हम कहते हैं कि यार इंडेक्स की वैल्यू जो यूजर दे रहा है ना, वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये फंक्शनलिटी मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। मैं इसमें आता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई इंडेक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 0 से। ठीक है, और मैं एंड लगाता हूँ क्योंकि मुझे एक और फंक्शनलिटी भी इसके अंदर ऐड करनी है। ये तो हमने बता दिया मिनिमम वैल्यू कि यार इससे ज्यादा होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा मैक्सिमम वैल्यू, तो उसके लिए ना मैं साइज यूज करूंगा। तो मेरे पास ना टास्क हमारी लिस्ट है, इसके अंदर एक मेथड होता है हमारे पास साइज का। ये साइज आ गया। अब मैं कहता हूं कि अगर इसका साइज जो है, मान लो इसका साइज ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, कह सकते हैं इसका साइज ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। ठीक है, या फिर एक काम कर सकते हैं यार, इसका साइज जो है वो, मतलब जो भी यूजर इनपुट दे रहा है ना, यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ इंडेक्स की वैल्यू कि यूजर से जो इनपुट आ रहा है वो लेस देन होना चाहिए एरे के साइज से, और लेस देन ना हुआ तो इक्वल टू लगा सकते हैं। मतलब एरे का साइज और ये आपस में इक्वल भी तो हो सकते हैं। या फिर मैं इसे मजीद आसान कर देता हूँ, डोंट वरी, कंफ्यूजिंग हो रहा है थोड़ा, मैं इसे आसान कर देता हूँ। देखो, हम करते हैं यार कि अगर हमारे पास इफ इंडेक्स, इंडेक्स की जो वैल्यू है अगर वो लेस देन है 0 से, अगर 0 से छोटी है, और साथ में हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं, और हमारे पास जो इंडेक्स की वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो जाती है टास्क जो हमारी लिस्ट है उसके साइज से, तो उस सूरत में हमने क्या करना है, मैसेज शो करना है दैट इनवैलिड इनपुट। बात को समझो, हमने क्या किया, हमने कहा कि 2 चीजें चेक करो। पहली तो ये चेक करो कि इंडेक्स की जो वैल्यू है वो अगर लेस देन है 0 से, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं लेस देन इक्वल टू भी लगा सकते हैं यार, या तो 0 से छोटी इनपुट कर रहा है या 0 इनपुट कर रहा है, ये भी तो हो सकता है ना एक केस।
हमें 0 भी नहीं चाहिए, 0 से छोटी भी नहीं चाहिए। पहली ये कंडीशन हम चेक कर रहे हैं और साथ में हम चेक कर रहे हैं कि अगर उसका जो साइज है इंडेक्स का वो ग्रेटर देन हो जाता है टास्क के साइज से, इंडेक्स नंबर, तब हमने ये मैसेज शो करना है। ठीक है, और उसके बाद हम आ जाते हैं एल्स में। ठीक है जी, एल्स में आ जाते हैं और एल्स के ब्लॉक में हमने क्या करना है, रिमूव कर देना है। तो मैं इसको यहां से कॉपी कर लेता हूँ, ये कट कर लेते हैं, बार बार कॉपी क्यों करेंगे, पेस्ट कर देते हैं। सो यही ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए जी, अब हमारे पास ये जो कोड है इसे चेक करते हैं। चेक करना भी तो जरूरी है ना। अब देखो, मैंने कहा था कि हमारे पास, मैं ना रिमूव पे आता हूँ डायरेक्ट, मैं रिमूव करना चाहता हूँ। अभी मेरी एरे लिस्ट में कुछ भी नहीं है। अब चूंकि एरे लिस्ट में कुछ नहीं है और मैं कोई इंडेक्स देता हूँ, इट मीन्स हमें एरर शो होना चाहिए। मतलब मेरी एरे लिस्ट में कुछ नहीं है और मैं चाहता हूँ कि 1 इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट कर दो, तो तब तो एरर शो होना चाहिए ना। तो मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ। मैंने 1 लिखा तो मेरे पास एरर शो हुआ, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमने कहा कि हमने इसको हैंडल किया है तो इनवैलिड इनपुट शो होना चाहिए, ये तो कुछ और ही शो हो रहा है। समझ रहे हैं आप? अच्छा, अब इस कंडीशन को गौर से समझो। हमने लिखा हुआ है कि भाई इंडेक्स जो है अगर वो लेस देन या इक्वल टू 0 है, पहली ये कंडीशन। फिर हमने लगाया एंड ऑपरेटर और फिर हमने कहा इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन है अगर लिस्ट के साइज से, तब। मतलब ये कि जब एंड ऑपरेटर लगाते हैं तो दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, तब जाके ये वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। ओके, अभी हमने क्या किया, अभी हमने किया कि हमारे पास जो इंडेक्स है वो हमने 1 सेट किया, तो पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। दूसरा हमने कहा कि इंडेक्स जो है, जो कि हमने प्रोवाइड किया विच इज 1, वो टास्क से ग्रेटर देन होना चाहिए। मतलब जो लिस्ट है, लिस्ट का जो साइज है उससे बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी। देखो, मैं अगर कोई ऐसी वैल्यू, कोई ऐसा इंडेक्स दे रहा हूँ जो लिस्ट के साइज से बड़ा होगा, तब तो इशू आएगा ना, इशू आना भी चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ना ग्रेटर देन की बजाय अगर मैं लेस देन कर दूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेस देन कर दूं तो क्या होगा, होगा एरर ही शो हमें। बस डिफरेंट केसेस को हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो वेट कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर देखो, हम आ जाते हैं 3 में और मैं 1 एंटर करता हूँ। अगेन वी आर गेटिंग एरर। वो एक्सेप्शन क्या दे रहा है, समझो एक्सेप्शन को, इंडेक्स 0 आउट ऑफ बॉन्ड। वो कह रहे हैं कि 0 जो है वो आउट ऑफ बॉन्ड है। समझ रहे हो? मतलब ये इफ जो है हमारा, ये काम ही नहीं कर रहा, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। तो इसको सेट करते हैं। अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अलग अलग कंडीशन सेट कर सकता हूँ। पहली कंडीशन में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इंडेक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन हो जाती है टास्क जो कि हमारी लिस्ट है उसके साइज से, तब हमें ये मैसेज शो कराओ। ठीक है, अब चेक करते हैं। मैंने एक कंडीशन को ना इसमें से खत्म कर दिया। ठीक है, और फिर मैं उसको लेकर आऊंगा। देखो, अभी मेरे पास क्या है, मैं यहाँ पर 3 एंटर करता हूँ। अभी टास्क की वैल्यू जो है, अभी एरे, सॉरी, हमारी जो लिस्ट है उसका साइज 0 है और मैं यहाँ पर 1 एंटर कर रहा हूँ। और मैंने यहाँ पर कंडीशन में क्या सेट किया हुआ है आपको दिखा दूं। मैंने कंडीशन में सेट किया हुआ कि अगर इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाती है टास्क के साइज से, तब क्या होना चाहिए, इनवैलिड इनपुट में आना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने इनपुट तो कर दिया 1, कहाँ गया, अरे कोई बात नहीं, दोबारा से रन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने 3 इनपुट किया और मैं 1 इंडेक्स को डिलीट करना चाहता हूँ। अगेन वी आर गेटिंग द एक्सेप्शन। मतलब ये कि ये कंडीशन जो है वो काम नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि इंडेक्स यहाँ पे आया, 1 - 1 हुआ तो इंडेक्स की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, अभी एक काम करते हैं। इन टास्क का जो साइज है वो तो 0 है। ठीक है, और इंडेक्स की वैल्यू जो है वो भी 0 हो चुकी है, क्योंकि मैंने 1 एंटर किया, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर तो 0 आ गया। एक काम करते हैं, मैं ना 2 एंटर करता हूँ, ताकि 2 - 1 मेरे पास फिर भी 1 ही बचे, क्योंकि अभी मेरे पास 0 बच रहा है। तो 3 पे आते हैं और यहाँ पर मैं 2 एंटर करता हूँ। नाउ वी आर गेटिंग इनवैलिड इनपुट।
ठीक है, ठीक काम कर रहा है। चलिए ये तो हो गया कि मतलब अगर यूजर कोई ऐसा इनपुट देता है जो कि हमारी लिस्ट के साइज से ज्यादा है, तो हमने मैसेज शो कर दिया इनवैलिड इनपुट। ये चीजें थोड़ा बोर करती हैं, लेकिन इसी से लॉजिक बिल्ड होता है। ठीक है, एक एक चीज हम कर रहे हैं साथ के साथ। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर ना एग्जिट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं 4 एंटर करता हूँ, एग्जिट, गुड बाय। ठीक है, अब देखो वापस आते हैं। ये चीज तो हमने अचीव कर ली कि अगर यूजर किसी ऐसे इंडेक्स की बात कर रहा है जो कि हमारी लिस्ट में है ही नहीं, और मैंने चेक भी कर लिया। अब अगर कुछ और करें, क्या कर सकते हैं? माइनस में वैल्यू दूं तब तो हमें शो होगा, है ना। चेक करते हैं, देखो मैं दोबारा से इसे रन करता हूँ। ये तो मैंने चेक किया ना कि अगर बड़ी से बड़ी वैल्यू आ गई। अब मैं छोटी वैल्यू को चेक करता हूँ। मैं 3 पे आता हूँ और यहाँ पर मैं 0 एंटर करता हूँ। जब मैं 0 एंटर करूंगा तो 0 माइनस 1, तो -1 जाके स्टोर हो जाएगा इंडेक्स में, और -1 नाम का कोई इंडेक्स है ही नहीं। तो क्या होगा? एक्सेप्शन आ रहा है, समझ रहे हो। मतलब ये कि मैंने बड़ी वैल्यू को तो देख लिया, ठीक है, कि हाँ लिस्ट के साइज से बड़ा अगर आ जाता है तो ये मैसेज शो कराओ। अगर लिस्ट के साइज से छोटा आ जाता है, लिस्ट का साइज तो 0 है ना, उससे भी छोटा आ रहा है, तो क्या होगा? तो इसको तो हैंडल करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर आ जाते हैं, और दोनों कंडीशंस देखनी है तो मैं और ऑपरेटर का यूज कर सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, इंडेक्स, और मैं कहता हूँ कि अगर इसकी वैल्यू लेस देन है 0, या साथ में इक्वल टू भी लगा देता हूँ मैं, लेस देन इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर हम और ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ और ऑपरेटर, हमें एरर शो हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं, ये जो इक्वल टू का साइन है ना, इसे इस तरफ लगा देते हैं। अब हमें एरर शो नहीं होगा। अब हमने यहाँ पर क्या किया, हमने और साइन का यूज किया और दो कंडीशंस हमने सेट कर दी। इन दोनों कंडीशंस में से जो भी कंडीशन चाहे एक भी ट्रू हो जाए, तो ये कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब ये कि अगर इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 0 है, ओके, तब भी ये हमें शो होगा आउटपुट में। अगर इंडेक्स की वैल्यू इक्वल टू 0 है, वैसे यहाँ पर इक्वल टू 0 हमें नहीं करना चाहिए, मैं बताता हूँ क्यों। देखो अगर इंडेक्स मतलब यूजर 1 एंटर करता है तो 1 माइनस 1 आंसर हो जाएगा 0, और इंडेक्स की वैल्यू जो है वो 0 के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, राइट। और यहाँ पर हमें ये शो हो जाएगा, बट हम नहीं चाहते ना ऐसा हो। तो एक काम करते हैं, ये इक्वल टू का साइन मैं हटा ही लेता हूँ ताकि ये ठीक तरीके से काम करे। तो इसे सेव करते हैं और एक बार इस कोड को फिर से रन करते हैं। मैं चाहता हूँ एक एक चीज ना आप स्टेप बाय स्टेप सीखते जाओ, ठीक है, और इसी से लॉजिक बिल्ड होता है। हाँ, चलिए जी, यहाँ पर आते हैं, 3 एंटर करते हैं। मैं रिमूव करना चाहता हूँ टास्क, और अब मैं कौन सा टास्क रिमूव करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 5 एंटर करता हूँ तो हमें आ रहा है इनवैलिड इनपुट, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं दोबारा से 3 को करता हूँ, और अब मैं रिमूव करना चाहता हूँ मान लो माइनस की वैल्यू -5, तब भी हमें शो हो रहा है इनवैलिड इनपुट। मतलब ये कि अब हमारी जो एप्लीकेशन है वो ठीक तरीके से काम कर रही है। ठीक है जी, बहुत अच्छा हो गया। अब यहाँ पर ना एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, दोबारा से रन करता हूँ। ये चीजें अगर मैं एक साथ ही इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल ठीक बना देता, कोई एरर इसमें ना लेके आता, तो इतनी चीजें आप ना सीख पाते, समझ रहे हो। इसलिए एरर जरूरी होते हैं। अब देखो मैं ना व्यू करना चाहता हूँ, मैं 2 पे आता हूँ, और इस वक्त हमारी लिस्ट के अंदर कोई भी आइटम नहीं है, हम जानते हैं। तो हमें शो हो रहा है योर टास्क। मैं चाहता हूँ कि अगर हमारी लिस्ट खाली है तो हमें शो होना चाहिए लिस्ट इज एम्प्टी, कि भाई लिस्ट खाली है। हम नहीं चाहते कि हमें शो हो योर टास्क। तो इसको भी हम सेट कर सकते हैं। वैसे ये एरर नहीं है, बट यूजर को अच्छा लगना चाहिए हमारा ऐप। तो यहाँ पर आते हैं, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ना इफ का यूज कर लेता हूँ, इफ, और मैं चाहता हूँ कि अगर टास्क, एक सेकंड, ओके। तो मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारी जो लिस्ट है जिसका नाम है टास्क, इसका जो साइज है, ठीक है, अगर हमारे पास इसका साइज इक्वल टू 0 आ जाए, इट मींस लिस्ट जो है वो खाली है। उस सूरत में हमने क्या करना है, हमने मैसेज शो कराना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और हमने क्या देना है कि लिस्ट इज एम्प्टी, लिस्ट इज एम्प्टी। ठीक है, इतना काम तो हमारा हो गया, और इसमें आई डबल दे दिया हमने। चले जी, लिस्ट इज एम्प्टी, और यहाँ पर एक एल्स ब्लॉक भी क्रिएट कर लेते हैं। सो एल्स, और एल्स ब्लॉक के अंदर ये वाला जो हमारा कोड है ये हम सेट कर देते हैं। मैं इसे कट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये कुछ बेहतर हो गया, और बेहतर हो गया। ठीक है, तो इसे सेव करते हैं और एक आखिरी बार इसे रन करते हैं। चले जी, देखते हैं रिमूव टास्क।
हमने व्यू करना है तो मैं 2 पे आता हूँ, एंटर करता हूँ, तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, लिस्ट इज़ एम्प्टी। और अगर लिस्ट में कुछ होता, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ ऐड कर देता हूँ और मैं ऐड कर देता हूँ दोबारा से अपने चैनल का नाम हम और कोड, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो अभी। तो ये टास्क ऐड हो चुका है, अब मैं देखना चाहता हूँ 2 पे आता हूँ, तो मेरे पास आ रहा है योर टास्क और साथ में हमारा टास्क भी आ रहा है। तो अब ये जो लिस्ट है ना बहुत बेहतर हो चुकी है। तो एग्ज़िट करते हैं यहाँ से और हमने एग्ज़िट कर लिया। अब देखो क्वेश्चन ये है कि क्या इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है? ऑब्वियसली कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी कोड हो उसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। आपने कोशिश करना है इसको मज़ीद बेहतर करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि इसके अंदर और क्या चीज़ हम ऐड कर सकते हैं जो इसको और ज़्यादा बेहतर बना दे। समझ रहे हो? और अभी के लिए इतना ही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।